हेलो फ्रेंड्स, वर्ब सीरीज़ का ये 9th वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस में हमने सारे वर्ब्स देख रखे हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमें कुड बी, कुड हैव, यूज्ड टू, वुड बी, वुड हैव के बारे में देखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें सेंटेंसेस की तो इसी प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो आप देख सकते हो सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें हमने देखा है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली। ये 5 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, टाइम, सभी के बारे में हमने देख रखा है पहले। अगर आपने नहीं देखा तो इसी प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो को देख लेना। ठीक है, और इससे पहले जितने भी 8 वीडियोस हैं, ठीक है, सभी वीडियोस को भी देख लेना वर्ब सीरीज़ के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये फर्स्ट है आपका कुड बी। कुड बी वर्ब हम देखेंगे, जिसका मतलब होता है हिंदी मतलब किया जा सका। इसमें मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लें हम तो इस मुद्दे को हल किया जा सका। ठीक है, तो दिस इशू, इस मुद्दे को कुड बी रिसॉल्व्ड। ठीक है, सॉल्व किया जा सका, कुड बी। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिसॉल्व का रिसॉल्व हो गया। उसे अमेरिका नहीं भेजा जा सका, ही कुड नॉट बी सेंट टू अमेरिका। सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट। ठीक है, ही कुड नॉट बी सेंट टू अमेरिका। उन्हें बचाया नहीं जा सका, दे कुड नॉट बी सेव्ड। सेव का थर्ड फॉर्म होता है सेव्ड। ठीक है, सेकंड कुड बी का मतलब होता है किया जा सकता था, इस सवाल को हल किया जा सकता था। तो क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन कुड बी सॉल्व्ड। हमें किताबें दी जा सकती थीं, वी कुड बी गिवन द बुक्स। उन्हें पूछा जा सकता था, दे कुड बी आस्क्ड फॉर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं कुड बी का। हो सकता है या था के लिए भी हम कुड बी यूज़ करते हैं। वह कहीं भी हो सकता है या था, ही कुड बी एनीवेयर एट ऑल। वो मोबाइल टूटा हुआ हो सकता है या था, तो आप यूज़ करोगे कुड बी। क्या लिखोगे आप, दैट मोबाइल, वह मोबाइल या वो मोबाइल, कुड बी ब्रोकन। ठीक है, ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। नेक्स्ट देखते हैं हम कुड हैव के बारे में। कुड हैव का मतलब होता है सकता था। हाइपोथेटिकल केस होता है, नॉट पॉसिबल टू हैपन एनी मोर। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू हैपन एनी मोर। इट लुक्स सिमिलर टू वन ऑफ द यूजेस ऑफ कुड। ये कैसा दिखता है, कुड जैसा। बट द डिफरेंसेस इज, क्या डिफरेंसेस है, कुड इज यूज टू एक्सप्रेस वंस एबिलिटी। कुड क्या यूज, किस लिए यूज होता है, एक की एबिलिटी के लिए। वेयर एज, जबकि कुड हैव का यूज होता है टॉक अबाउट द थिंग्स दैट डिडंट रियली हैप्पी इन द पास्ट, जो कि पास्ट में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैं जवान था तो मैं एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। आई कुड रन 5 किलोमीटर्स अ डे वेन आई वॉज यंग। ये एबिलिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। मैं जवान था, जब मैं जवान था तब मैं जिम ज्वाइन कर सकता था। आई कुड हैव ज्वाइंड अ जिम वेन आई वॉज यंग। हाइपोथेटिकल केस है ये। दैट मीन्स इशूज टॉक अबाउट द थिंग्स दैट डिडेंट रियली हैपन इन द पास्ट, जो कि हुआ ही नहीं। ठीक है, तो कुड और कुड हैव का थोड़ा माइनर डिफरेंस आप यहाँ पर देख रहे हो। और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैं मौका चूक गया, मैं उस दिन उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता था। मैं चूक गया, मैं उस दिन उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता था। आई मिस्ड अ चांस, आई कुड हैव एक्सेप्टेड हिज ऑफर दैट डे। ये हाइपोथेटिकल केस है। नेक्स्ट देखते हैं। रवि एमबीए में शामिल हो सकता था। रवि एमबीए में शामिल हो सकता था, लेकिन उसने मौका खो दिया। रवि कुड हैव जॉइंड एमबीए बट ही जस्ट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये भी हाइपोथेटिकल केस है। मैं स्नातक में अंग्रेजी ले सकता था, मतलब ग्रेजुएशन में अंग्रेजी सब्जेक्ट ले सकता था। आई कुड हैव टेकन इंग्लिश इन ग्रेजुएशन। ये भी हाइपोथेटिकल केस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वुड का यूज़। सब्जेक्ट किसी काम को किया करता था। जैसे वह वहाँ जाया था, वह वहाँ जाता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही वुड गो देयर, ही वुड गो देयर। वे साथ बैठकर चर्चा करते थे, दे वुड सिट टुगेदर एंड डिस्कस। ठीक है, आगे और भी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं हम। मैं सुबह 6 बजे उठता था, फिर भी, या फिर मैं सुबह की सैर के लिए जाता था, मैं 7 बजे तक वापस आता था। मैं सुबह 6 बजे उठता था। आई वुड वेक अप एट 6 इन द मॉर्निंग। फिर मतलब देन, मैं सुबह की सैर के लिए जाता था। आई वुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मैं 7 बजे तक या 7 तक वापस आता था। आई वुड कम बैक बाय 7।
आई वुड वेकअप एट 6 in the morning, देन आई वुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आई वुड कम बैक बाय 7। ठीक है, मतलब 7 बजे तक वापस आता था या आ जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम, किसी काम को करता था, वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। इफ़ आई केम होम आई वुड कॉल यू, अगर मैं घर आता तो आपको फ़ोन करता। केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो आपको यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ करना था। अगर आप मुझे मौका देते तो मैं आपके साथ काम ज़रूर करता। आई वुड डेफिनेटली वर्क विद यू इफ़ यू गिव मी अ चांस। यदि मैं आप होता, ठीक है, यदि मैं तुम होता तो मैं यह निर्णय नहीं लेता, डिसीजन नहीं लेता। इफ़ आई वर यू आई वुडंट टेक दिस डिसीजन। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। पास्ट ऑफ विल के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। अगर कोई बात बीते कल में कही गई हो, भविष्य के बारे में, तो वहाँ पर भी हम विल को क्या यूज़ करते हैं, वुड। दोबारा सुन लो आप, अगर कोई बात बीते हुए कल में, मतलब पास्ट में, मतलब क्या है, पास्ट में फ्यूचर की बात, पास्ट में अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो वहाँ पर हम वुड यूज़ करेंगे। मुझे पता था कि वो नहीं आएगा, ठीक है, तो पास्ट में फ्यूचर की बात है। आई न्यू दैट ही विल नॉट कम, ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। क्या यूज़ करोगे, वुड यूज़ करोगे। आई न्यू दैट ही वुडंट कम, तो ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वुड यूज़ होगा। रीज़न क्या है, पास्ट में फ्यूचर की बात कही जा रही है। ठीक है, समझ गया होगे। आगे चलते हैं हम। उसने मुझे पहले ही सूचित कर दिया था, मतलब बता दिया था कि वह आज रात पार्टी में शामिल नहीं होगी। शी हैड इन्फॉर्म्ड मी बिफोर हैंड दैट शी विल नॉट ज्वाइन द पार्टी टू नाइट। तो ये इनकरेक्ट है। क्या करेक्ट होगा, विल की जगह क्या यूज़ करोगे, वुड। शी हैड इन्फॉर्म मी बिफोर हैंड दैट शी वुड नॉट ज्वाइन द पार्टी टू नाइट, तो ये करेक्ट है आपका। ठीक है, समझ गया हो गया। आगे चलते हैं, वुड बी का यूज़ देखते हैं हम। होता, मैं आज अमेरिका में होता लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी और अपने देश वापस आ गया। आई वुड बी इन अमेरिका टुडे बट आई लेफ्ट द जॉब एंड केम बैक टू माई कंट्री। वापस आ गया, कौन सा टेंस है ये, पास्ट का सिंपल टेंस। ठीक है, तो पास्ट सिंपल टेंस का अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। आप इसी प्लेलिस्ट में, जो ये प्लेलिस्ट है, इसी प्लेलिस्ट में पास्ट सिंपल टेंस का की वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। आज आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त होते लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। यू वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड टुडे बट यू चीटेड ऑन मी। चीट का सेकेंड फॉर्म होता है चीटेड, ये भी पास्ट का सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव का, सॉरी, हाँ ठीक है, पास्ट का सिंपल टेंस है। ठीक है, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा यहाँ पर। वह आज एक महान राजनीतिज्ञ होती। शी वुड बी अ ग्रेट पॉलिटिशियन टुडे। ठीक है, तो होता या होती के लिए भी हम वुड भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, कोई काम कर रहा होता, अगर आ जाए कोई सब्जेक्ट, अगर कोई काम कर रहा होता तो वहाँ पर भी हम वुड भी यूज़ करेंगे। मैं कंपनी के उत्पादों को बेचने के लिए लोगों को कॉल कर रहा होता। आई वुड बी कॉलिंग पीपल टू सेल कंपनीज प्रोडक्ट। वह आपको बेवकूफ़ बना रही होती। शी वुड बी मेकिंग यू फूल। शी वुड बी मेकिंग यू फूल। हम बिना किसी कारण के अपना समय बर्बाद कर रहे होते। हम बिना किसी कारण के अपना समय बर्बाद कर रहे होते। वी वुड बी जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम फॉर नो रीज़न। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड है, सब्जेक्ट कोई काम प्रेजेंट में कर रहा होगा। सब्जेक्ट अगर कोई काम प्रेजेंट में कर रहा होगा तो वहाँ पर भी हम वुड बी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। धोनी अगला मैच खेल रहा होगा। ये फ्यूचर की बात है, इन फ्यूचर है, तो क्या हो जाएगा, धोनी विल बी प्लेइंग द नेक्स्ट मैच। धोनी अभी खेल रहा होगा, मतलब ये प्रेजेंट की बात है, तो क्या हो जाएगा, धोनी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। ठीक है, वह आपको कल बेवकूफ़ बना रही होगी। ये फ्यूचर की बात है, अभी बनाया नहीं ना, बनाएगी। फ्यूचर की बात है तो क्या हो जाएगा, शी विल बी मेकिंग यू फूल। वह आपको बेवकूफ़ बना रही होगी, तो प्रेजेंट की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, वुड बी। ठीक है, आगे देखते हैं। और वह आपको ढूंढ रही होगी। शी वुड बी लुकिंग फॉर यू। एट प्रेजेंट, अगर यही अगर पास्ट में सेंस होता तो क्या हो जाता,
सॉरी पास्ट नहीं, फ्यूचर में अगर होता तो यहाँ पर विल भी यूज़ करते। अब वे आपसे मिलने की योजना बना रहे होंगे, प्रेजेंट की बात है तो क्या हो जाएगा, दे वुड बी प्लानिंग टू मीट यू। रश्मि अभी सो रही होगी, प्रेजेंट की बात है तो क्या हो जाएगा, वुड बी, रश्मि विल बी स्लीपिंग राइट नाउ। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना लास्ट वुड हैव के बारे में। सब्जेक्ट कोई काम पास्ट में कर चुका होगा, पास्ट में सब्जेक्ट का कोई काम कर चुका होगा तो वहाँ पर हम वुड हैव यूज़ करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। हमने पहले भी मोडाइल्स में देखा, वर्ब्स में देखा कि अगर किसी भी वर्ब के साथ, मोडाइल्स के साथ अगर हैव आ जाए, ठीक है, किसी भी मोडाइल्स वर्ब के साथ हैव आ जाए तो उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हम। कोहली कल तक खेल चुका होगा, कोहली विल हैव प्लेड बाय नाउ टुमारो, फ्यूचर में है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कोहली अब तक खेल चुका होगा। ठीक है, तो पास्ट में कर चुका होगा ना, तो क्या यूज़ करेंगे, वुड हैव। तो कोहली वुड हैव प्लेड बाय नाउ, तो ये एक्शन जो है ऑलरेडी क्या है, पास्ट के, तो क्या हो जाएगा, कोहली वुड हैव प्लेड बाय नाउ, कोहली अब तक खेल चुका होगा, कोहली वुड हैव प्लेड बाय नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ट्रेन अब तक निकल चुकी होगी। ठीक है, मतलब ये एक्शन जो है पास्ट में हो चुकी है, तो क्या होगा इसका, इसकी इंग्लिश क्या होगी, द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, मेरी बहन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गई होगी, माई सिस्टर वुड हैव रीच्ड दिल्ली एयरपोर्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑलरेडी पास्ट में है। ठीक है, तो इस तरह से हम वुड हैव का यूज़ देखते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कराना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।